जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 13 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 12 तक हम लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो शुरू से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लगातार होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर लगातार पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाते हैं उसको। तो देखिए, हम लोग अभी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दो वीडियो चुनाव से संबंधित हम बना चुके हैं चुनाव से संबंधित। तो चुनाव से संबंधित और भी क्वेश्चन करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। तो आज भी हम लोग चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो बने रहिए आप इस चैनल पर। अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पार्ट 13 और समझते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा है। समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के सवाल आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप फंस जाइएगा। तो देखिए, इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट में है। आपको इसको क्या करना है कि सबसे पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल कैसे बनता है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे जल्दी में, उसको हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, रमा और प्रभावती। रमा और प्रभावती के बीच में एक चुनाव में 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। कितना? तो 13.33%। तो आपको लग रहा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आप केवल समझिए। तो कह रहा है कि 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। आगे कह रहा है कि 16.66% वोट अवैध घोषित हो गया। कितना? तो 16.66% वोट अवैध घोषित हो गया। और विजेता को कुल वैध मतों का 56.25% वोट मिला और 5460 वोटों से 5460 वोटों से वो जीत गया। करें मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इतना आपको आना चाहिए कि 13.33% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 16.66% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, और फिर यहाँ पर है 56.25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसको आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरह के सवाल में आप फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले बोल रहा है कि 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो देखिए, मान लेते हैं, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो लिखते हैं, साइड में हम इधर लिख देते हैं। सबसे पहले है 13.33%। 13.33%, इसको क्या लिखेंगे, तो 13 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और 0.33% को आप कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। 0.33% को आप कैसे लिखिएगा, तो 1/3। ये जो है 1/3, अगर आप इसमें आप भाग देते हैं, इसमें अगर आप भाग दीजिएगा तो ये आपको 0.33 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैसे लिखना है इसको, तो 13 से ही 1/3%। तो ये कितना हो गया, 13 से ही 1/3% हो गया। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 13×3 = 39, अब एक 40/3, और ये परसेंट है तो परसेंट
का नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी कितना आ गया 2/15 आ गया। यानी 13.33% को हम क्या लिखेंगे, तो 2/15। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे लिखना है इसको। 13.33% था, तो 13 को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये पूर्ण अंक है ये 13। इसके बाद इधर है जो 0.33 है, इसको आप कैसे लिखिएगा, तो 0.33 को आप अगर 1/3 लिखते हैं, 1/3, तो अगर ये देखिए इसमें अगर 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, सबसे पहले पॉइंट आएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अभी 3 3 9, 3 बार में लगा, फिर से 1 उतरा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा तो फिर से 3 3 9। तो हम 1/3 को किस तरह से लिख सकते हैं, 0.33। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 0.33 को हम क्या लिख दे रहे हैं, 1/3 लिख दे रहे हैं। 13 पहले से था और 0.33 को हम लिख दे रहे हैं 1/3। तो 13 से ही 1/3 हो गया, 13 से ही 1/3 ये परसेंट हो गया। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो 13 3 39, 39 अब 1, 40/3। अब 40/3 है तो 40/3 और परसेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं, यानी 2 जीरो नीचे चला आएगा। सॉल्व करेंगे तो 2/15 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो भाग नहीं लेने वाले, भाग न लेने वाले कितना है, 2/15। अब आगे क्या है, कर रहा है 16.66% वोट अवैध घोषित हो गया। तो 16.66%। अब इसको भी आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 16 को आप ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये पूर्णांक है। इसके बाद है 0.66%। तो 0.66% को आप कैसे लिखेंगे, तो 2/3। ये 2/3 को अगर जब भाग दीजिएगा, 2 में आप अगर 3 से भाग देंगे तो ये 0.66 आ जाएगा। देखिए 2 में 3 से भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट आ गया। इसके बाद अब 0 लेंगे तो 6 बार में, तो 6 3 18, फिर आएगा 2, फिर 6 से, तो 0.66 आ गया। यानी 0.66 को हम कितना लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर है 16.66, तो 16, अब ये 0.66 को कितना लिखेंगे 2/3, यानी 16 से ही 2/3%। अब ये 16 से ही 2/3% आ गया, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा, तो 16 3 48 और 2 50। ऐसे आपको याद रखना होगा इसमें कि ये 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6। अगर आपको नहीं याद है फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 16 3 48 और 2 48 और 2 50, तो 50/3 हो जाएगा। परसेंट को हम लिखेंगे नीचे में 2 जीरो, यानी 50/300, तो काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/6। 16 से ही 6% को आप क्या लिखेंगे 1/6। अब आगे क्या है, एक और है जो आपको दशमलव में दिया हुआ है, उसको भी हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में लाएंगे। कह रहा है कि विजेता को कुल वैध मतों का 56.25%। अब 56.25% है, 56.25% को कैसे लिखेंगे, तो 56, इसके बाद 56 तो पूरा पूर्ण अंक है, इसके बाद 0.25 है। अब 0.25 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/4। 1/4 कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये है 1, अब इसमें 4 से भाग दीजिएगा 1 में, तो सबसे पहले पॉइंट लेंगे 0 आएगा। अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो 4 दूना 8 आएगा, फिर से 2। अब यहाँ पे लेंगे 0, तो 5 के 20, यानी ये 0.25 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 56 पहले से और 1/4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 56 से ही 1/4% आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, तो 56 चौके जितना गुना करने पे आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, आ जाएगा, यानी 6 चौके 24,
पंचों के 20 दू 22 और एक ये ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 225, यानी 225/4 और ये परसेंट का 2 जीरो नीचे आ जाएगा, काटिएगा तो यहाँ पर देखिए 25 नवा 2 25 यानी 225, 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225, अब 25 चौके 100 यानी 9/16, तो आ गया कितना ये 9/16, यानी 56 से ही 1/4% कितना है 56.25%, इसको हम लिख सकते हैं 9/16, तो ये आ गया 9/16 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है, अब आपका कैलकुलेशन जो है इजी हो गया। तो देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको केवल पकड़ना है क्या कह रहा है। देखिए, दो उम्मीदवार रमा और प्रभावती के बीच एक चुनाव हुआ। 13 से 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो 13.33% का मतलब हम लिखें क्या फ्रैक्शन में 2/15। कह रहा है कि मान लेते हैं कि टोटल जो यहाँ पे मतदाता हैं, मतदाता सूची में मान लेते हैं कि 1 हैं टोटल, मान लेते हैं। ये हमें निकालना क्या है, कुल संख्या निकालना है कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं ने, कुल संख्या उसका निकालना है। तो मान लेते हैं कि 1 है। कह रहा है कि 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो 1 का 2/15 भाग मतदान में भाग नहीं लिया, यानी भाग लिया कितना 2/15 जो भाग है वो मतदान में भाग नहीं लिया। तो भाग लिया कितना, तो 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13/15। इतना उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा कि जब 2/15 भाग नहीं लिया है तो इसको जो है क्या करेंगे कि 2 घटा देंगे 15 में, तो वो क्या आएगा, वो आएगा जो भाग लिया है। यानी ये जो है 2 घटाने के बाद कितना आ जाएगा 13/15। तो 13/15 जो है वो मतदाता सूची में भाग लिए, यानी मतदान में भाग लिए हैं। 2/15 भाग नहीं लिया तो 13/15 भाग लिया। तो अब हो गया ये। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि 16.66% वोट अवैध घोषित हो गया। ये जितना मतदाता था ये है, कह रहा है कि इतना तो मतदाता भाग नहीं लिया, लेकिन भाग लिया कितना, तो 13/15। अब 13/15 जो भाग लिया उसका 16 से ही 66% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। यानी 16.66% का मतलब है कि 1/6 क्या हुआ, अवैध हो गया। तो इसका 1/6 क्या हुआ, अवैध हो गया। 1/6 क्या हुआ, अवैध। तो वैध कितना हो गया, तो 5/6, 5/6 वैध हो गया। तो ये जो मतदाता जितना थे उसका 1/6 अवैध हो गया, तो वैध कितना हो गया 5/6, तो इसका 5/6 हो गया। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, टोटल वैध मत आ गया। ये आपका टोटल आ गया वैध मत, वैध मत ये आ गया आपका। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विजेता को कुल वैध मतों का 56.25% वोट मिला। वैध मत है कितना, 1 गुने 13/15 गुने 5/6। तो इसका कह रहा है कि इसका 56.25% किसको मिला, विजेता को, वैध मतों का। तो 56.25% का मतलब है कि 9/16। तो 9/16 ये मिला है विजेता को, विजेता को मिला। तो उप विजेता को कितना मिला, यानी हारने वालों को कितना मिला, तो 9/16 है। इसमें से 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 7/16। तो 7/16 मिला किसको, हारने वाले को। जीतने वाला को बोल रहा है कि 9/16 मिला किसका, कुल वैध मतों का। तो कुल वैध मतों का 9/16 विजेता को मिला है। तो उप विजेता को कितना मिलेगा, तो इसमें से 16 में से 9 को हटाएंगे तो 7/16 आ जाएगा।
तो 7/16 हारने वाला को मिला है। तो अब देखिए यहाँ पर है x गुने 13/15 गुने 5/6, ये तो हो गया वैध मत। अब इन दोनों में क्या करेंगे, अंतर लेंगे। जब इन दोनों में अंतर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपको कह रहा है कि 5460 वोटों से जीत गया, यानी हार और जीत का जो अंतर दिया हुआ है वो 5460 दिया है। तो यहाँ से हार और जीत का अंतर कितना है, तो 9/16 में से 7/16 को घटाएंगे तो 2/16 आ जाएगा। तो ये 2/16 क्या है, अंतर आ गया। अब ये जो है 2/16 यहाँ पे आ गया। 2/16 यानी कहने का मतलब कि 1/8 आप लिख सकते हैं इसको, 1/8। ये आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे डायरेक्ट गुना क्यों कर दिए, ये अंतर कैसे आ गया, ये क्या आया, अंतर आया, यानी हार और जीत का ये अंतर आ गया। और यहाँ से अंतर दिया हुआ हार और जीत का 5460 दिया है। तो आप कहेंगे सर ये अंतर कैसे हो गया, तो देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे ये अंतर क्यों आया। तो एक बार समझिएगा, यहाँ पर आपको है वैध मत, कह रहा था कि वैध मत का 9/16 किसको मिला है, तो विजेता को। तो लिखिए x गुने 13/15 गुने 5/6, ये वैध मतों का 9/16 किसको मिला है, तो ये विजेता को मिला है, जीतने वालों को इतना मिल गया। तो जब जीतने वालों को इतना मिल गया तो हारने वाला को कितना मिलेगा, तो हारने वाला को मिलेगा कुल वैध मतों का 7/16। तो वैध मत है कितना, तो वैध मत यही है, x गुने 13/15 गुने 5/6 क्या है, वैध मत है। तो वैध मत का 9/16 विजेता को मिला, तो जो बचा वो हारने वाला को मिलेगा कुल वैध मतों का। तो कुल वैध मतों का अब बचा कितना, हारने वाला को कितना मिलेगा, तो 9/16 जीतने वाला ले लिया, तो 9/16 जीतने वाला ले लिया, तो हारने वाला बचा 7/16। ये 7/16 कैसे आया, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि पूरा वोट एक है, उसमें से 9/16 के ले लिया जीतने वाला, तो अब जो है हारने वाला कितना बचा, तो 1 में से 9/16 को घटा देंगे तो 16 माइनस 9/16, तो कितना बचा, 7/16 बच गया। तो हारने वालों को 7/16। तो इतना आपको डायरेक्ट करने आना चाहिए कि जब 9/16 जो है विजेता को मिला है, तो 9 जब घटा देंगे 16 में से तो हारने वाला को आएगा, यानी 9 में से 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 7/16। तो 7/16 हारने वालों को मिला। तो वैध मतों का 7/16 हारने वालों को और वैध मतों का 9/16 जीतने वालों को मिला। अब देखिए ये क्या हुआ, अब इन दोनों में दिया हुआ है कि विजेता जो है टीम, विजेता यानी जीतने वाला 5460 वोटों से जीत जाता है। तो यहाँ से देखिए कितने मतों से जीत रहा है, यहाँ से ये विजेता वाला टीम में से विजेता जो है उसमें से ये जो हारने वाला उसको घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो ये भी अंतर और ये भी अंतर, दोनों क्या हो जाएगा, अंतर की तुलना अंतर से। तो ये 5460 है। देखिए ये आपको डायरेक्ट हम यहाँ पे बताए थे, ये हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं आपको समझने के लिए। आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर है जीतने वाला हारने वाला, जीतने वाला में से हारने वाला को घटाएंगे। तो देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो सबसे पहले देखिए ये तो है जो वैध मत है, ये वैध मत ये दोनों में समान है। जब दोनों में समान है तो ये तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 9/16 और 7/16। तो ये केवल हो जाएगा यहाँ पर ये x गुने 13/15 गुने 5/6। अब जब 5/6 है तो 9/16 माइनस 7/16 करेंगे तो ये अंतर आ जाएगा। तो अंतर आएगा कितना, 1/8। आप उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। ये इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है। तो जब घटाएंगे तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे आ गया ये वाला, बच गया केवल 9/16 और 7/16। तो 9/16 में से 7/16 को घटाएंगे तो घटाने के बाद 1/8 आएगा।
तो ये क्या आ गया, अंतर आ गया, और यहाँ भी अंतर है, तो अंतर की तुलना अंतर से। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये केवल समझाने के लिए आपको बता रहे थे, बाकी आपको इतना करना नहीं है। तो आपको समझाने में हम टाइम लिए हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि ये जो वैध मत है ये दोनों में कॉमन हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि जो ये है अंतर आया है, यही आपको वैध मत में क्या करना है, गुना कर देंगे, तो ये अंतर आ जाएगा, और यहाँ भी आपको अंतर दिया हुआ है। तो अब देखिए काटेंगे इसको, तो यहाँ पर है 13 चौके 52, काटेंगे 13 चौके 52 हो जाएगा, और 13 दूना 26। इसके बाद काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 40, और ये 5 चौके 20, 5 से काटेंगे तो 84 बार में। अब गुना कीजिए, तो यहाँ पे 15 6 का 90, और 90 में 8 से गुना करेंगे तो 72, यानी 720, और यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 84 से गुना कर देंगे, और इधर जो बचेगा केवल x बचेगा, यानी x बराबर आ गया, जब गुना करेंगे 72 में 84 से गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 7 चौक 28, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, यानी 57, ये 8 हो जाएगा, 814, 7 दूना 1 10, 5 और 1 6, यानी 740, एक जीरो पहले से है, यानी गुना करने पर 60 48 जीरो, यानी कितना आ गया, 6480, सॉरी 60,480 आ गया। यानी टोटल जो पंजीकृत मतदाता थे वो कितना है, तो 60,480 हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये जो है इसको फ्रैक्शन में आपको करना पड़ेगा। इस तरह के जब भी सवाल देता है तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन में करेंगे, और ये जो जब बोलेगा कि यहाँ पे कह रहा है कि 13.33% मतदाता ने भाग नहीं लिया, तो आपको ये मानकर चलना है कि x जो है वो टोटल मतदाता है, उसमें से जब 2/15, इसका मतलब है कि 2/15 भाग नहीं लिया, तो भाग लिया कितना, तो जितना मतदाता था उसका 13/15, जब भाग इतना भाग नहीं लिया, 2/15 भाग नहीं लिया, तो लिया कितना, 13/15। अब आगे बोल रहा है कि 16.66%, यानी 1/6 वोट जो है, 1/6 वोट अवैध घोषित हो गया, यानी जितना मतदाता बचे उसका 1/6 अवैध हो गया। तो वैध कितना बचा, तो ये जो है 1 गुने 13/15 का 5/6 वैध बच गया, यानी वैध मत आ गया ये। अब वैध मत आ गया तो हम आपको बता दें कि ये दोनों में कॉमन आ जाता है। तो अंतर क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है आपको इसको निकालना है, यानी कह रहा है विजेता टीम को कुल वैध मतों का 9/16 मिला है, तो 9/16 वैध मतों का 9/16 किसको मिला, विजेता को। तो 9/16 में से घटा देंगे किसको, यहाँ पे, तो बचेगा कितना, 9/16, और हारने वालों को बचेगा 7/16। तो अंतर निकालने के लिए इन दोनों को घटा देंगे, 9/16 में से 7/16 जाएगा तो 1/8 आएगा। अब वैध मत गुने 1/8, ये अंतर आ जाएगा दोनों में। अब यहाँ से अंतर है 5460, दोनों को तुलना कर देंगे, आपको x का मान आएगा 60,480। यही आपका कुल पंजीकृत जो मतदाता थे उसकी संख्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समझेंगे। कह 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसमें से 2% मत अवैध हो गया। यदि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, तो कह रहा इस चुनाव में पंजीकृत मतदाता की कुल संख्या कितनी है। देखिए 2 प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 75%, देखिए यहाँ पर ये 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग
ये नहीं किया लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, इसमें से 2% मत अवैध हो गया। तो अब जाकर सही है ये। तो थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था तो वो नहीं होगा। तो 75% क्या है, एक्स का 75% क्या है, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यानी 75% को आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कितना, तो 75/100, 25 × 75 और 25 चौके 100, यानी डायरेक्ट आप 3/4 भी लिख सकते हैं। यानी टोटल जितने भी मतदाता थे उसका 3/4 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो ये हो गया एक्स का 3/4। अब क्या कर रहा है कि 2% मत अवैध घोषित हो गया। तो 2% मत अवैध घोषित हो गया, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/50। अब 1/50 अवैध हो गया तो वैध कितना बचा, तो इसमें से 50 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 49। यानी 49/50 क्या बचा, वैध बचा। तो ये टोटल वैध मत हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। कितना प्राप्त किया ये, 9200, यहाँ पे 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो वैध मत है कितना, तो x × 3/4 × 49/50। तो इसका 75% क्या है, तो 9261 है। कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया 75/100। अब 75% है तो 75% को अभी हम बताए थे फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो 3/4 लिखते हैं। यानी देखिए फिर से समझिएगा, कह रहा है कि यदि एक प्रत्याशी को 9261 मत मिला जो वैध मतों के 75% है, तो वैध मतों के 75% क्या है, तो 9261 है। तो वैध मत है कितना, तो x × 3/4 × 49/50। इसका 3/4 क्या है, तो 9261 है। अब इसको सॉल्व कर देना है। आपका x का जो मान आएगा वो पंजीकृत मतदाता कुल संख्या कितनी है वो आएगा। तो देखिए काटिए, यहाँ पर ये आपको गुना में हो गया सभी। अब ये गुना में हो गया तो 3 × 3 = 9। अब 9 से काटेंगे इसको तो 9 × 1 = 9, फिर जाएगा 0 नहीं जाएगा तो 0 लेंगे। यहाँ पर फिर आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 26। अब 26 है तो 9 से काटने के लिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 8, 26 हो जाएगा, बचेगा 81। तो 9 × 9 = 81। तो ये कट गया, 3 और 3 9 से ये कट गया। अब इसको 49 है इधर, 10 और 29 है, 7 से काटेंगे यहाँ पे तो 7 × 7 = 49। इसको 7 से काटेंगे तो 7 × 1 = 7, बचा 3 तो हो गया 32, 7 × 4 = 28 और फिर बचा 4 तो कितना हो जाएगा 49। तो 7 × 7 = 49। इसको 7 से काटे हैं और इसको भी 7 से काटे हैं। अब फिर से 7 से अगर काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये बचेगा एक बार में, यहाँ पर एक बार में जाएगा। यहाँ पे 7 दूना, यहाँ पर 7 जो है एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 × 1 = 7 यानी 21 बार में। तो 7 से जब काटेंगे तो 21 बार में जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 21। अब यहाँ पर है 4 × 16, 16 × 5 = 80 यानी 800 और इधर है कितना 21 और इधर बच गया x, यानी x बराबर ये आ गया 800 × 21। तो गुना करेंगे तो 21 में 8 से गुना करेंगे तो 168 होता है। तो कितना हो जाएगा 16,800 हो जाएगा। ये आपका कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या आ गया। तो कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या कितना है 16,800। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। इसमें एक क्वेश्चन करने में कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, टाइम लग गया है, तो उसको हम समझाने में जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन में चेंज करना था तो उसको समझाना ज़रूरी था। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन इसमें करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। जय हिंद।